बहुत बहुत धन्यवाद कि यह समाज में कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको दिखा रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 5 साल पहले हमारे वार्ड में जल निकासी की एक बहुत बड़ी समस्या थी। कुछ जो मलिन बस्तियां हैं उसकी सड़कें काफ़ी नीची थी, उसको हमने सही कराया। आज की स्थिति ये है कि 4-5 बरसात हो चुके मगर हमारे वार्ड में जल निकासी की समस्या का हमने सुचारू रूप से समाधान कर दिया। मैं हूं विवेक जायसवाल और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा मतलब होता है ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा बात करता है प्रगतिशील राजनीति की, आईपा बात करता है प्रगतिशील विकास की, आईपा बात करता है समाज की विकास के मुद्दों को लेकर। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुभाष नगर वार्ड नंबर 9 के सभासद अमितेश गुप्ता। सबसे पहले आपका स्वागत है आईपा में। धन्यवाद। आपके अपने इस पोर्टल चैनल को, आईपा को बहुत बहुत धन्यवाद कि यह समाज में कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको दिखा रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सुबह अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे करते हैं? देखिए, हमारा वार्ड लगभग 2 से 2.5 हज़ार की आबादी का वार्ड है और उसमें कुछ ऐसे जगह हैं जो मलिन बस्ती के अंतर्गत आते हैं। सुबह हम लोग की जो दिनचर्या है 7 से 8 बजे तक उठना, रात में 10-11 बजे तक मान लीजिए कहीं किसी की कोई समस्या है, अस्पताल की समस्या है, कहीं झगड़ा हो जाता है, थाने पुलिस पे जाना पड़ता है तो थोड़ा लेट हो जाता है सोने में, तो सुबह उठने में भी थोड़ा लेट हो जाता है और 7 से 8 के बीच में हम उठते हैं। उसके बाद जो हमारे वार्ड के सफाई मित्र हैं, 3 हमारे वार्ड में सफाई मित्र हैं, उनको फ़ोन मिला के बताना कि यहाँ ये चीज़ें रह गई हैं, यहाँ ये चीज़ें रह गई हैं। जो भी सड़कें हैं उसको साफ़ सुथरा करना, मंदिर है, एक आध जगह विवाह भवन है, उसकी साफ़ सफाई, यही दिनचर्या से हमारी शुरुआत होती है। बाकी कुछ वार्ड के लोग सुबह में अपना आते हैं, किसी का आधार कार्ड में नाम चेंज करना होता है, किसी के यहाँ शादी है तो वो जो शादी का अनुदान मिलता है उसको प्रमाणित करना होता है। कभी कभी ये ज़रूरत आ जाती है कि परिवार रजिस्टर के नकल की ज़रूरत है, उसको किसी सरकारी योजना के लाभ में लगाना होता है। तो 1-2 घंटे हम लोग का सुबह में ये दिनचर्या में बीत जाती है। वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या थी आपकी? वार्ड में देखिए 4.5 साल बीतने जा रहा है, 6 महीने बाद हम लोग का फिर चुनाव है और 5 साल पहले हमारे वार्ड में जल निकासी की एक बहुत बड़ी समस्या थी। कुछ जो मलिन बस्तियां हैं उसकी सड़कें काफ़ी नीची थी, उसको हमने सही कराया। आज की स्थिति ये है कि 4-5 बरसात हो चुके मगर हमारे वार्ड में जल निकासी की समस्या का हमने सुचारू रूप से समाधान कर दिया। वार्ड में किस तरह के लोग की समस्या आती है और उनकी समस्या कैसे सुनते हैं आप? वार्ड में समस्या, हमारा जो घर है, घर के जस्ट बगल में एक हमारा छोटा सा और एक घर है, वह जो हमारा कमरा है वो एकदम खुला रहता है। वार्ड में हमारे कोई आए सीधे डायरेक्ट हमारे कमरे में आता है, उसकी कोई भी समस्या होती है बैठता है, बताता है कि ये चीज़ें हैं, ये थाने का मसला है, ये अस्पताल का मसला है, ये साफ़ सफाई का मसला है, या मान लीजिए हमारे पास शादी विवाह के लिए मैरिज हाउस वगैरह करने के लिए पैसे नहीं हैं तो हमने वार्ड में एक 5 कमरे का और लैट्रिन बाथरूम अटैच एक विवाह भवन बनाया है जो कि बहुत ही सुंदर बना है। तो जो गरीब तबके के लोग होते हैं उसको अपना वो करके शादी विवाह भी तो लगन बीता है, करीब हमको लगता है 10 से 15 शादियाँ हुई हैं। वार्ड में सड़कों की क्या स्थिति है? जिस तरह देखा जाए तो अगर भंडारीगंज जिले में 25 वार्ड है तो सड़कें टूटी हुई हैं, आपके वार्ड की क्या? देखिए, हमारे वार्ड में भी कुछ सड़कें अभी भी टूटी हुई हैं और जो सड़कें काफ़ी बड़ी मात्रा में टूटी हुई थी उसका हमने अच्छे से उसका मैंने रिपेयरिंग कराया और जो नई बननी थी उसको नए सिरे से नया बनवाया। आपके वार्ड में सबसे प्रमुख कार्य आपके द्वारा जो कराया गया हो उसके बारे में बताइए। देखिए, हमारे वार्ड में 2 पोखरे सुंदरीकरण के लिए कराए गए, चूँकि उस पोखरे में जैसे मान लीजिए बीच बस्ती में अगर एक पोखरा है और वो पटे हालत में है, कहीं किसी के यहाँ आग लग जाए या कहीं कोई और समस्या है तो सबसे बड़ी दिक्कत होती थी कि जो फायर का टैंकर है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था। तो हम अपने वार्ड में जो 2 पोखरे हैं जो बीच आबादी में हैं उसका सुंदरीकरण कराया लगभग 70-80 लाख रुपए से। चारों तरफ उसका प्लिंथ बनवाया, बैठने योग्य उसकी व्यवस्था कराई और उसमें जल संचय करने का एक व्यवस्था बनाया। जो अधूरे काम आपके वार्ड में रह गए हैं उसको आप तो पूरा करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, काम और जो विकास होता है, ठीक ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये निरंतर चलता रहता है। नए लोग आते हैं, पुराने लोग जाते हैं, तो जो एक आबादी का क्षेत्रफल होता है, मान लीजिए आज यहाँ 2500 की आबादी है, कल 3000 की अगर आबादी होगी
तो फिर तो काम तो करना ही पड़ेगा हमें। काम करेंगे तो फिर कहीं 3,000 होगी तो फिर 3,500 होगी। तो ये काम जो है वो निरंतर चलता रहता है। धन्यवाद आपको। हमारे साथ बात करने के लिए सुभाष नगर वार्ड के सभासद अमितेश गुप्ता आते हैं। इनके द्वारा बताया गया कि अपने वार्ड में विवाह भवन की बहुत बड़ी समस्या थी। जो गरीब तबके के लोग हुआ करते थे वो शादी करने के लिए मैरिज हाउस बुक नहीं कर पाते थे, जिसको लेकर 5 कमरे का विवाह भवन बनवाया गया है। साथ ही मलिन बस्तियों में जल निकासी की समस्या थी, उसका निराकरण भी कराया गया है। आइपा के लिए महाराजगंज से विवेक जायसवाल।